अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात के साथ मैं आपके साथ राबिया कादिर और मेरे साथ हैं हाफिज इमरान। और जी हाँ, इस सेगमेंट में हम बताते हैं कि खेलों की दुनिया में अंदर की बात क्या है। कुछ ऐसी खबरें जो मंजरेआम पर नहीं आती और कुछ ऐसी चीजें जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती, तो वो हम आपको बताते हैं सेगमेंट अंदर की बात में। तो इमरान, आज मेरे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो है जरा जनरल बात, हम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर्स, उनके बारे में। और एक हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें नेशनल प्लेयर की बात करनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल, बिल्कुल जी। और लेकिन मेरा ख़्याल है राबिया, पहले आपने जो कहा है ना कि ये वो एक जनरल सी बात है, मेरा नहीं ख़्याल कि आपके पास कोई जनरल सी या आम सी बात होती है, बड़ी ख़ास बात होती है। हाँ, अंदर की कई बातें जो फैन होंगे वो प्लेयर्स के, वो तो ये जानना चाहते होंगे कि वो आखिर प्लेयर क्या करता रहा है और कैसे वो टीम में आया है। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स में से एक प्लेयर हैं बाबर आजम की। जी हाँ, मैं हाफिज से इमरान से जानना चाहूंगी कि बाबर आजम जो थे वो क्रिकेट टीम में जब आए तो पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन क्रिकेट तक की टीम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो सफर तय किया वो क्या था, उनकी प्रैक्टिस क्या रही और उनकी रूटीन दिन की क्या थी। तो इमरान, जरा शेयर कीजिए। देखिए राबिया, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है और वो सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। और अगर वो इतने कामयाब हैं, तो यकीनन लोग ये ज़रूर जानते होंगे। अब आज तो लोग उनको देख रहे हैं, जो वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते हैं या पीएसएल में खेलते हैं, जहाँ भी जाते हैं। इंग्लैंड में अगर वो टी20 जी। ब्लास्ट में जाते हैं या इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग तो सिर्फ़ वो देखते हैं ना कि ये वाला बाबर आज़म खेल रहा है। अब बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि बाबर आज़म जब कौमी टीम में नहीं नहीं आए थे, तो उस वक़्त वो अपने आप को किस तरह से तैयार कर रहे थे और क्या वो खुद को समझते थे कि वो उनको पाकिस्तान की टीम का में खेलने का मौका मिल जाएगा और उनकी प्रैक्टिस की रूटीन क्या थी। तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है और बड़ी जो नए आने वाले हैं उनके लिए बड़ी हौसला अफ़ज़ा भी है और उनको मुतहर्रिक कर सकती है। देखिए, कई चीज़ें आज हम अपने नाज़रीन के साथ रखते हैं, उनके सामने रखते हैं कि देखिए, एक कि वो प्रैक्टिस कैसे करते थे। आज लोग बाबर की कवर ड्राइव की बहुत जी। ज़्यादा मिसाल देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहस होती है। लोगों की आँखों को भला मालूम होता है जब उनको कवर ड्राइव खेलता हुआ देखते हैं। तो बाबर एक शॉट के लिए, उसमें उबूर हासिल करने के लिए, उस पर मुकम्मल तौर पर उसको एक मास्टर शॉट बनाने के लिए 2-2, 3-3 घंटे एक ही शॉट की प्रैक्टिस किया करते थे। 2-2, 3-3 घंटे एक ही शॉट की प्रैक्टिस किया करते थे। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि वो जो मार्बल होता है ना, पत्थर के ऊपर रखकर प्रैक्टिस करते हाँ, हैं हाँ, हाँ। बैट्समैन। एक मर्तबा जो जी। एक इनके लिए मुख्तस था, इनकी डायमंड ग्राउंड में जब ख ख प्रैक्टिस करते थे, तो एक पत्थर इनके लिए मुख्तस होता था, तो वो पत्थर टूट गया था। आपको पता है, बड़ी-सी स्लैब होती है, तो वो टूट गई थी। इतनी प्रैक्टिस इन्होंने की। और फिर ये जब इनके मैचेज़ होते थे, तो ये रात को ढाई 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक, 2-3 बजे तक रात को 3-3 घंटे अपनी जो वीडियोज़ हैं बैटिंग की, वो देखा करते थे। बार-बार उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते थे, उसको स्लो मोशन में देखते थे कि पाँव कहाँ आ रहा है, मेरा सर किधर जा रहा है, मेरे बैट किधर जा रहा है, मैं कहाँ पर ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरी बॉडी पोज़ीशन क्या होनी चाहिए, हेड पोज़ीशन क्या होनी चाहिए। 2-2, 3-3 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे अपनी वीडियोज़ जो हैं वो शॉट्स की वो देखा करते थे। और जब वो सेशन ख़त्म करते थे अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ, तो वो कहते थे कि खुरम भाई, मैं सुबह 100 करूँगा, मैं सुबह 100 करूँगा। और और एक ये मर सब बातें अंडर 19 से पहले की हैं। हाँ, मैंने ये उन दिनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 खेल चुके थे। हुँ। तो ये कहते थे कि मैं सुबह 100 करूँगा। और एक मर्तबा नहीं, इन्होंने कई मर्तबा ये कहा, जब ये कौमी टीम में नहीं आए थे, तो जब ये अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ सेशन कर रहे होते थे और उसके बाद जब ये सेशन हुँ, खत्म हुँ। करते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं सुबह 100 करूँगा। तो वो अगले दिन 100 करते थे। अगले दिन वो 100 करते थे। तो ये 2-3 चीज़ें इनकी हैं कि ये इस तरह से इन्होंने अपने आप को तैयार किया। और फिर ये भी बाबर कहा करते थे कि मुझे जब मौका मिल गया एक मर्तबा, तो मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। और जब ये पाकिस्तान की टीम में नहीं आए थे, उस वक़्त ये कहा करते थे कि मैंने दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज़ बनना है। तो आज आप देख लें कि दुनिया उनकी बैटिंग की दिखा कितनी, रहा। कितने कितने मदाह हैं, लोग उनको कितना पसंद करते हैं बैटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन अच्छा, बहुत कम लोगों को एक जानते और हैं। चीज़ एक और चीज़ मुझे जाननी है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है? आप जिस प्लेयर को देखें, कभी वो टिकटॉक यूज़ कर रहा है, कभी कहीं पे उसकी पिक्चर्स इंस्टा पे लग रही हैं, कहीं कुछ नहीं है तो फेसबुक पे कोई न्यूज़ आ रही है।
तो बाबर आजम का मुझे बताएं कि वो प्लेयर बनने से पहले सोशल मीडिया में कैसे थे, वो यूज करते थे, क्या थे, और अब तो वो खैर यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो ये क्या उनके लिए सोशल मीडिया उनके लिए कभी इम्पोर्टेंट रहा है? देखिए फेसबुक पर तो थे वो बाकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब भी वो जो सोशल मीडिया है वो बराह रास्त उनको खुद तो नहीं देखते, उनके जो उसके मैनेजर हैं वो उसको देखते हैं यकीनन। लेकिन उससे पहले वो फेसबुक पर थे, लेकिन कौमी टीम में आने के बाद जैसे-जैसे उनकी शनाख्त बनती गई, वो जो दीगर सोशल मीडिया की आपको देखते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग है, जो साइट्स हैं, जो राब्ते के ज़राए हैं, वो उस पर हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उनकी पाकिस्तान की टीम में आने के बाद हुई हैं। साथ ही मैं ये आपको ये बताऊँ कि जब बाबर लाहौर से बाहर मैचेस खेला करते थे, तो उनके वालिद कई घंटों का सफ़र करके लाहौर से दूर भी बहुत सारे शहरों में जाया करते थे। जब उनके मैचेस होते थे, तो वो नाश्ता लेकर सुबह उनका पहुँचते थे। नाश्ता लेकर सुबह लाहौर से, वो जो लाहौरी नाश्ता होता है, उसमें चने भी होते हैं, वो दूसरे पाए भी होते हैं, नान, इस किस्म की जो भी चीज़ें, मतलब जो जी जी। ऐसा होता था कि उनके वालिद वो लेकर उनके लिए पहुँचते थे। जितनी मेहनत बाबर ने की है, उनके वालिद ने भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत बहुत तवज्जो एग्जैक्टली। के साथ करते थे। जी राबिया, बहुत तवज्जो के साथ प्रैक्टिस करते थे। एक-एक शॉट के ऊपर बड़ी मेहनत करते थे। उन्हें अपनी सलाहियतों पर बड़ा यकीन था और एतबार था, और फिर उन्होंने उसको अगले लेवल पर लेके जाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। और आज मैं आपको ये बताऊँ, तो मैं ये जो एग्जैक्टली तस्वीर आज जो तस्वीर हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे, ऐसा बाबर भी ज़रा कम ही देखा होगा। उससे पहले तो वो बिल्कुल पैशनेट थे, फैमिली भी बिल्कुल पैशनेट थी। उनका एक टारगेट था कि हमने अपने बच्चे को इस पोजीशन पे देखना है, वहां लेकर जाना है। तो इमरान, मैं बिल्कुल इस चीज को समझ सकती हूँ कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो आप कोई प्लेयर कभी, बहुत नहीं, मुश्किल है कि बन जाए। और ऐसा इसलिए है कि बाबर आजम की तरह मैं भी एक प्लेयर हूँ, और मुझे ये बिल्कुल पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पैशन चाहिए और कितना चाहिए। फोकस होना चाहिए। और ये हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप डिफोकस और सोशल मीडिया पे फोकस कर लेना, तो हाँ, आप, मेरा नहीं ख्याल कि उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। कोई शक नहीं। अच्छा, तो मुझे और ये बड़े हम बताएं, बड़े बड़े बाबर मैं आजम। मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही मिज़ाज के भी नरम हैं, मिज़ाज के भी नरम हैं, जी जी। स्नूकर भी बहुत अच्छी खेलते हैं। जबरदस्त। अच्छा, उनके कजन्स जो हैं वो उनके आइडियल प्लेयर तो नहीं रह चुके कहीं उनके पीछे पीछे, या कोई और था? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि उनके कज़िन्स में से कोई उनका आइडियल है, लेकिन ये जो ख़ानदान है ना सारा, जिसमें आपने कामरान अकमल जी अकमल फैमिली जी है, जी और ये अब आज़म हैं, आज़म साहब जी इनके जी। वालिद, ये सारे बहुत अच्छी इनके खुदादाद सलाहियतें इनमें क्रिकेट खेलने की। अब तो इनके एक कज़न हैं नो कामिल। डाउट, ये तो हाँ, है। कामिल भी जो हमारी निचली सतह की क्रिकेट है उसमें भी वो खेलते रहते हैं। अब इनके भाई भी आ रहे हैं, सफ़ीर आज़म। तो ये कि सारे का सारा ख़ानदान ही, इनमें क्रिकेट की खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा तवज्जो के तो साथ खेले। आपने तो इमरान देखा होगा, बाबर आजम को भी खेलते देखा है, सफीर आजम भी आपने देखा होगा खेलते। आपको क्या लग रहा है, छोटा भाई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे फ्यूचर में? नहीं, देखिए बड़ा मुश्किल होता है कि जो बाबर के पास जो ज़हन है और जो उसको अल्लाह ने दिया है, वो ये लाज़िम नहीं है कि दूसरे के पास भी हो। बाबर एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का खिलाड़ी है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी इस सलाहियतों का इज़हार किया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और मोहम्मद आमिर ने भी, आज हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी सुनाएँ कि आमिर ने क्या कहा था बाबर आज़म के बारे में। और मोहम्मद आमिर ने असल में हकीकत बताई कि जब वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं, तो उनको एक आम से बाबर आज़म से एक दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनाने में किसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये मुख्तलिफ कैसे हैं दीगर प्लेयर से बाबर आजम? रन्स के एतबार से, शॉट्स के एतबार से, अपनी सलाहियत के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के हम्म। एतबार से, और जिस तरह से उनकी खेल में और उनकी सलाहियतों में निखार आया है मुख्तसर वक़्त में, इतना बहुत कम लोग इतनी जल्दी, और क्रिकेटर्स और बल्लेबाज इतनी जल्दी तरक्की करते हैं। अच्छा, चलो, और कुछ बाबर आजम के बारे में बताना चाह रहे हैं आप, या अभी नहीं, मेरा हम दूसरा एक जो है मैं नहीं, पूछना। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी है, फिर कभी दीगर चीज़ें बात। फैंस के लिए इतना काफी है। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं एक इंटरनेशनल इशू पे आती हूँ, और उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहते हैं लोग, और अंदर की बात क्या है वो बतानी है। इमरान के आईसीसी के साबिक चेयरमैन है शशांक मनोहर, और पीसीबी के साबिक चेयरमैन है शहरयार खान। तो शशांक मनोहर ने ऐसी कौन सी ईमेल की है जिसमें एतराफ है किसी चीज का? वो हाँ। आखिर ईमेल क्या है जो शहरयार खान को मिली?
शशांक साहब ने शहरयार खान साहब को ईमेल किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है जब वो आईसीसी के सरबराह की हैसियत से अलग हुए हैं। उन्होंने शहरयार खान साहब की तारीफ़ की, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चले गए तो आपकी बड़ी कमी महसूस होती रही, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने दुनिया क्रिकेट के लिए उनके साथ मिलकर जब आप चेयरमैन पीसीबी थे तो बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी हैं, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है शहरयार खान साहब का उस ईमेल में कि आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमत पेश की हैं। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर ये ईमेल किया है जिसमें उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया है शहरयार खान साहब के, और उनका शुक्रिया अदा किया है जो उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये ईमेल उन्होंने किया जाते हुए। अच्छा, तो एक और बात है जो बड़ी कॉमन सुनने में भी मिलती है, जो जहाँ औरतें होती हैं वहाँ दोस्ती होती है, तो सुनने में तो ये भी था कि शशांक मनोहर की वाइफ और शहरयार खान साहब की वाइफ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। देखें उस ईमेल में इनका भी जिक्र है। वर्षा जो कि उधर से हैं, मिनो जो कि इधर से हैं, शहरयार खान साहब के मिसेज हैं, उन दोनों का भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर ज़रूर आएँगे, और उन्होंने उनको दावत भी दी थी। हाँ, दावत भी बिल्कुल। दी है कि आप अपनी अहलिया के साथ हमारे घर में तशरीफ़ लाएँगे और वो वादा पूरा करेंगे। तो इस तरीके से उन दोनों ने उनका अपनी अहलिया का भी और उनकी शहरयार खान साहब की अहलिया का भी दोनों का भी बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं था, करना भी बनता है। और मेरा ख्याल है कि ये और वैसे मैं दावत आपको जो बताऊँ होगी ये वैसे मैं पर्सनल आपको लेवल पे बताऊँ है। जो शहरयार खान साहब की अहलिया हैं, उनका बड़ा किरदार रहा, वो बड़े अच्छे तरीके से चूँकि वो डिप्लोमैटिक उनकी लाइफ सारी गुज़री है, तो वो जब आईसीसी में जाती थीं या जब दीगर बोर्ड मीटिंग में जाती थीं, तो जो ख़वातीन की एक नुमाइंदगी है वहाँ पर, वो बड़े अच्छे तरीके से करती थी और पाकिस्तान के लिए बातचीत करती रहती थी लोगों से, बिलख़ुसूस इंडिया में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर भी करती रहती हैं, और जो भी आईसीसी के दीगर मेंबरान हैं, उनकी जो साथ में अगर अहलिया आती हैं, किसी भी की बीवियाँ आती हैं, तो जो ख़वातीन की मेल मुलाकातें थी, उसमें वो बड़ा अहम किरदार अदा करती रहीं और बड़ा मस्बत उनका रोल रहा है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने थैंक्स किया और एप्रिशिएट किया सारी एफर्ट्स को पाकिस्तान के जो थे साबिक चेयरमैन शहरयार खान उनकी, और उनकी वाइफ्स भी अभी तक दोस्त हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इमरान, मुझे ये बताओ कि और कोई लेटेस्ट अंदर की बात तुम्हें लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सामने आएगी? अगले हफ्ते क्रिकेट टीम हमारी गई हुई है, क्रिकेट से अगले हट के किसी और गेम की है? अगले हफ्ते तक इंतज़ार करें। नहीं, अगले हफ्ते तक हम तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ क्रिकेट से हटकर भी आओ ना ज़रा। अगले हफ्ते कर लेंगे। अगर ये आपने अगर हदफ दिया है, टारगेट सेट किया है, तो अगले हफ्ते क्रिकेट से हट जाएँगे। कोई ना कोई चीज़ निकाल लेंगे, बस ठीक है। कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। सामने तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वही बात है, कोई सामने नहीं, लेकर आना होता है सामने ले उसको। आएँगे। जो आप कह रही हैं वो अंदर की बात कोई ना कोई अगले हफ्ते सामने ले आएँगे। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमरान, मैं ये बता दूँ कि अगर अंदर की बात लोगों तक पहुँचनी है और वो सुनना चाहते हैं अंदर की बात, तो इसके लिए उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा गेम बीट। उनसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जानिए अंदर की बहुत सी खूबसूरत बातें। और जिस तरह जो फैन्स हैं क्रिकेटर्स के या किसी भी गेम के, तो वो भी अपने फैन्स के बारे में जान सकते हैं। किसी दिन अगर इमरान कोई नई भी अंदर की बात मिलती, तो हम फेमस स्टार्स हैं, उनकी हम अंदर की बातें ला सकते हैं, जो फैन्स उनके हैं वो खुश हो जाएँगे। बिल्कुल करेंगे शेयर, बिल्कुल यकीनन करेंगे। ये बहुत सारी लाज़िम नहीं है कि हर मर्तबा कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके पीछे कोई खबर हो। हाँ। ये जो हमारे स्टार्स हैं, इनके बारे में यकीनन बात की जानी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और हमारा साथ देना है गेम वीक में और अंदर की बात में। तो मुझे राबा कादिर और हाफिज़ इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।